पेनलेस डिलीवरी क्या चीज़ होती है, दर्द के बगैर डिलीवरी कैसे मुमकिन है, और क्या हमें इसको ऑप्ट करना भी चाहिए, इसको सिलेक्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। पेनलेस डिलीवरी पहले तो ये बात करेंगे कि कैसे मुमकिन है। पेनलेस डिलीवरी ऐसे मुमकिन होती है कि हम आपको 2 या 3 ऑप्शंस बताते हैं। एक कुछ तो इंजेक्शंस होते हैं, कुछ गैसेस की फॉर्म में होते हैं, और एक होता है जिसमें कमर में इंजेक्शन लगाया जाता है, जिसे एपिड्यूरल कहते हैं। तीनों में से सबसे इफेक्टिव मेथड जो है जिससे पेनलेस डिलीवरी मुमकिन होती है वो है एपिड्यूरल। एपिड्यूरल या जिसे कहते हैं कमर में इंजेक्शन। अब इसके बारे में हमारे ज़हनों में बहुत सारे सवाल होते हैं। जैसे ही एपिड्यूरल की बात की जाती है तो उस वक्त सबसे पहले सवाल आता है कि डॉक्टर साहब उससे तो कमर रह जाएगी, कमर में दर्द निकल जाएगी, सारी उम्र का रोग लग जाएगा, वगैरह वगैरह। ये वीडियो बेसिकली बनाने का मकसद ये है कि यहाँ पे मैं ये बात क्लियर कर दूँ कि ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप एक अच्छे एक्सपर्ट से एपिड्यूरल लगवा रहे हैं तो इससे कमर में दर्द नहीं होती है। ये वही इंजेक्शन, तकरीबन वही इंजेक्शन होता है जैसे जो ऑपरेशन के वक्त भी लगाया जाता है। सो अगर आपका पेशेंट पेन बर्दाश्त नहीं कर पा रहा और उसकी वजह से बार बार ऑपरेशन का कह रहा है, या वो टाइम हम उसको नहीं दे पा रहे जो नॉर्मल डिलीवरी के लिए रिक्वायर्ड है, जिसकी वजह से अब डॉक्टर भी स्ट्रेस में आ गया है, मरीज भी चीख रहा है, घर वाले भी स्ट्रेस आउट हो रहे हैं, तो अगर वो ऑपरेशन में एंडअप करेगा तो ये इंजेक्शन तो उसको ऑटोमेटिकली लग जाएगा और उसकी भी कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, बल्कि वो कह लें कि पूरे बेहोशी से निस्बतन सेफ समझा जाता है। तो इस वक्त बेहतर नहीं है कि आप पहले ही ऑप्ट कर लें, आप पहले ही एपिड्यूरल को ऑप्ट कर लें। और एपिड्यूरल को ऑप्ट करने से एक दूसरा फायदा ये होता है कि अगर किसी वजह से ऑपरेशन हो रहा है तो उस वक्त भी इसी में ही वो ऑपरेशन जो है वो मुमकिन होता है और अलग से कोई भी चीज़ आपको नहीं दी जाती है, और ऑपरेशन के बाद भी पेशेंट काफ़ी देर तक दर्द जो है ना उसको महसूस नहीं करता। एपिड्यूरल लगने से कि अगर हम फ़ायदे की बात करें तो फ़ायदे बेशुमार हैं। फ़ायदे इस तरह से बेशुमार है कि हमें बहुत सारा टाइम मिल जाता है कि हम मरीज़ का नॉर्मल डिलीवरी का वेट कर सकते हैं। हर मरीज़ का लेबर फ़र्क होता है, कुछ लोग 2-3 घंटे में डिलीवर हो जाते हैं, कुछ बहुत सारा टाइम ले लेते हैं, स्पेशली अगर आपका पहला बच्चा है। देखें, लेबर पेन्स को बर्दाश्त करना आसान काम नहीं है, और जिस तरह की हमारी आजकल की जनरेशन है वो पहले वाली औरतों वाला हिसाब नहीं है। अब उनमें बर्दाश्त कम होती जा रही है, ठीक है, वो जल्दबाज नहीं है, वो चाहते जल्दी से डिलीवरी हो जाए। एक अच्छी बात यह है कि लोग नॉर्मल डिलीवरी चाहते हैं, लोग आके हमसे कहते हैं कि हम नॉर्मल डिलीवरी चाहते हैं, पर वो हौसला नहीं होता नॉर्मल डिलीवरी करवाने का, सिर्फ कह देने से डिलीवरी नहीं हो जाती, ठीक है। सो अगर आप वो टाइम नहीं देंगे, उसको वो वक्त नहीं निकालेंगे, वो दर्द नहीं बर्दाश्त करेंगे और दर्दें तेज़ नहीं होंगी तो नॉर्मल डिलीवरी भी पॉसिबल नहीं होगी। अगर तो आप दर्द बर्दाश्त कर रही हैं और आप ओके हैं तो ठीक है, आपको एपिड्यूरल की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको डॉक्टर आपको टाइम देना चाह रहा है, आप वो टाइम भी गुजार रहे हैं, आप दर्द बर्दाश्त करें, बिल्कुल एपिड्यूरल मत लगवाइए। लेकिन फ़र्ज़ करें आपसे दर्द ही बर्दाश्त नहीं हो रही, आपसे टाइम ही नहीं गुजर रहा और आप ये चीखना शुरू कर दे कि मेरा ऑपरेट कर दे, मेरा डिलीवर नहीं हो रहा, वहाँ पर अगर आपको डॉक्टर कहता है कि आपको ऑपरेशन की नहीं एपिड्यूरल की ज़रूरत है तो प्लीज़ एपिड्यूरल को ऑप्ट कर लीजिए। इसमें एपिड्यूरल का बहुत फ़ायदा होता है। हमने ज़्यादातर केसेस में देखा है कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है एपिड्यूरल के बाद। हाँ, ये भी नहीं करना कि आते ही अभी आपको दर्द भी स्टार्ट नहीं हुआ और आप एपिड्यूरल की रिक्वेस्ट करें, तो वो भी गलत बात है। हम चाहते हैं कि शुरू में आप अपने एक्टिव रहें, चलते फिरते रहें। जब आप चलते फिरते रहते हैं तो पेन जब तेज़ हो जाती है तो हाँ, फिर एपिड्यूरल की रिक्वेस्ट की जा सकती है। एपिड्यूरल का दूसरा फ़ायदा ये होता है कि जब आप स्टिचिंग वगैरह कर रहे होते हैं और जब आप बेबी को डिलीवर करवा लेते हैं तो उस वक्त भी पेशेंट को दर्द महसूस नहीं होती है। अब आते हैं कि एपिड्यूरल का नुकसान क्या है। डेफिनेटली एपिड्यूरल एक एक्स्ट्रा प्रोसीजर है जो कि एक नॉर्मल डिलीवरी में तभी लगाया जाए जब इसकी ज़रूरत हो। जो भी एक्स्ट्रा प्रोसीजर आप करेंगे उसके कोई ना कोई फ़ायदे, कोई ना कोई नुकसान होते हैं। नुकसान इसमें ये होता है कि आप जब एपिड्यूरल लग जाता है तो आपको यूरिन का नहीं पता चलता है, इस वजह से यूरिन का बैग अटैच कर दिया जाता है जो कि एपिड्यूरल निकालने के साथ निकाल दिया जाता है। दूसरी बात है, आप चल फिर नहीं पाते, अपनी टांगे तो मूव कर रहे होते लेकिन आप बिल्कुल उस पर वज़न नहीं डाल सकते। तो इसकी वजह से जब आपको एपिड्यूरल लग जाता है तो आप बिस्तर से उठ नहीं सकते जब तक कि डिलीवरी मुमकिन हो और उसका इफ़ेक्ट ख़त्म ना हो जाए। तीसरा इसमें ये होता है कि माँ को समटाइम्स जो है वो पुश फील नहीं होती है, जिसकी वजह से माँ जो है वो सेकंड स्टेज जो है वो लंबी हो जाती है बेबी की डिलीवरी, और माँ को थोड़ा सा हमें इंकरेज करना पड़ता है कि वो बच्चे को पुश कर पाए। और अगर वो ना कर पाए क्योंकि उसको फील नहीं हो रहा होता तो उस वक्त ये हो सकता है कि कोई इंस्ट्रूमेंट लगा के बेबी को डिलीवर किया जाए। तो ये इसके जो है कहने के साइड इफ़ेक्ट्स हैं। या फिर समटाइम्स पार्शियल सा इफेक्ट आता है कि एक टांग सुन होती है, दूसरी टांग नहीं सुन होती है, तो पेशेंट को आधी पेन फील होती है, आधी पेन नहीं फील होती है।
है, ये एक्सपर्टीज डिपेंड होता है। अगर कोई एक्सपर्ट आपको लगा रहा होता है तो फिर जाहिर है ये साइड इफेक्ट्स कम है। अगर आप किसी एक्सपर्ट के पास नहीं जा रहे और उस लगाने वाला इतना ट्रेंड नहीं है तो हाँ, फिर एपिड्यूरल के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कह लें कि टांग जो है वो ज़्यादा देर के लिए सुन हो सकती है, या फिर वहाँ पे कोई ब्लीडिंग की प्रॉब्लम या कोई ऐसी चीज़ बन सकती है जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। लेकिन ये तकरीबन जो कह लें इसका रिस्क जो है वो अच्छे हाथों में तकरीबन बहुत कम है। सो इसकी वजह से हम नहीं पेशेंट्स को कहते कि आप एपिड्यूरल ऑप्ट ना करें। सो एपिड्यूरल ऑप्ट किया जा सकता है। सो मेरा एडवाइस स्पेशली उन बच्चियों के लिए जो कि नॉर्मल डिलीवरी चाहती भी हैं और उनकी पहली डिलीवरीज है, उन्हें लेबर पेन्स का हिसाब भी नहीं है, एपिड्यूरल की को जो है वो माइंड में रखें। और आप सिर्फ मेरी वीडियो पे मत रहें, आप इंटरनेशनली जाके देखें, आप साइंटिफिक एरिया उसकी वीडियोस पे जाके देखें तो आपको पता चलेगा कि एपिड्यूरल के इतने नुकसान नहीं हैं जितने फ़ायदे हैं। सो अगर आपको लगे तो आप डेफिनेटली एपिड्यूरल को ऑप्ट कर सकते हैं। बहुत सारा ख्याल रखें और दुआ में याद रखें।